औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 के स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, वो हम पहले करते हैं। जी, ये ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट पर हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। ऑपरेशंस मीन कि हम कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरीके से हम अरिथमेटिक में मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये चीज़ें करते हैं। तो इसमें सेट्स में कौन कौन से हम काम कर सकते हैं, उसको हम ऑपरेशंस कहते हैं। तो ऑपरेशंस में सबसे पहला जो है वो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में तो पहले हम पढ़ चुके हैं 7th क्लास में, तो आज हम उस पर लॉ पढ़ेंगे। पहला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। इसको अब ज़रा समझ लें। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ये दो सेट्स पर इसको करते हैं। ये ऑपरेशन जो पहला ऑपरेशन है कम्यूटेटिव लॉ का, इसको दो सेट पे करते हैं। हमें दो सेट दिए होंगे ए और बी। तो अगर हम ऐसा करें कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों हम सॉल्व करें, ए और बी दोनों का यूनियन निकालें। पहले हम लिखें ए यूनियन बी और दोबारा लिखें बी यूनियन ए, तो इन दोनों सेट्स का आंसर जो है वो सेम आ जाएगा। तो हम इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। इसी तरीके से कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी दो सेट्स के लिए हैं कि अगर हम कोई भी सेट दो लेते हैं ए और बी, उसमें हम पहले लिखें ए इंटरसेक्शन बी और इसको सॉल्व कर लें। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड कहलाता है, लेफ़्ट हैंड साइड, और ये वाला कहलाता है राइट हैंड साइड। तो हम दोनों सॉल्व करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे, और दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। तो उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। अब ये देखना, ये एसोसिएटिव लॉ जो है ये 3 सेट्स के लिए होता है। कोई भी 3 सेट दिए हैं, जिस तरह ए, बी और सी। कम्यूटेटिव लॉ 2 सेट के लिए है, एसोसिएटिव लॉ 3 सेट्स के लिए हैं। और एसोसिएटिव लॉ 2 किस्म के हैं, एक है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एक है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है वो 3 सेट्स को हमने लगातार लिख देना है, ए बी सी और यूनियन लिख देना है, और इसमें से किसी भी दो को ब्रैकेट लगा दें। ये दो ब्रैकेट कर लिया। इसके अगेन दोबारा हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे ए बी सी, तीनों को यूनियन, और पहले हम इन्हें दो को ब्रैकेट में लिखा था, अब आखिरी वाले दो को ब्रैकेट में लिख दें। तो इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आना चाहिए। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, हम इसको कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ब्रैकेट में। तो इन दोनों का आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आना चाहिए। जी, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये भी 3 सेट्स के लिए होते हैं, 3 सेट्स के लिए हैं। अच्छा, इसकी भी 2 टाइप्स हैं। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। दोबारा देखने यहाँ से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इसमें दोनों हैं। इससे पहले हमने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा, उसमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन में ये देखें, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन में सारे के सारे यूनियन दिए हुए थे। यूनियन है, ये इधर भी यूनियन है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में ये भी इंटरसेक्शन है, ये भी इंटरसेक्शन है। लेकिन अब जो नेक्स्ट है इसमें एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमें क्या गिवन है, 2 चीज़ें, यूनियन भी है और इंटरसेक्शन भी है। तो हम इसको यूँ पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, पहला यूनियन आ रहा है तो इसको पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, चूँकि यूनियन है तो हम यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, दरमियान में इंटरसेक्शन ए यूनियन सी।
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी दो हम अलग-अलग दो सेट का यूनियन लेंगे पहले और बाद में उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, और लेफ़्ट हैंड साइड में हम करेंगे पहले इंटरसेक्शन ले लेंगे बी और सी का और बाद में यूनियन लेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों आंसर बराबर आने चाहिए। ये हम कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी पहले इंटरसेक्शन लिखना है बाद में यूनियन लिखना है। यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें ए और बी, ए और सी के दरमियान, ए इंटरसेक्शन बी, चूँकि पहले इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन बी और बाद में यूनियन है, यूनियन बाद में लगाएंगे, और ए इंटरसेक्शन सी। तो 3 लॉज पढ़े हमने, एक है कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तीनों में 2-2 पार्ट्स हैं हर एक के, इन टोटल 6 पार्ट्स हम करेंगे इसको। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में देखें आप, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसका a इज़ इक्वल टू, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 की, एग्जाम्पल मैं ख़ुद से लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चंस खुद से लिखे हुए आपने, ये एग्जाम्पल है और ये मैंने ख़ुद से वैल्यूज़ लिखी हैं, और इसका ये कि आपने इसी पैटर्न पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए है 2, 4, 6, 8, 10, बी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इन दोनों में हमने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव लॉ को। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा कम्यूटेटिव लॉ जो है वो ये है, यू ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। इसका मतलब हमने दोनों सेट्स फाइंड करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले भी और राइट हैंड साइड वाले भी। लेफ्ट हैंड साइड में पहले करेंगे, और जिस पैटर्न पे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड पे है, ए की वैल्यूज़ यूनियन बी की वैल्यूज़, इन दोनों का यूनियन ले लें, वो आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सारा ये आ गया। अब हम राइट साइड पे आ जाएं, बी यूनियन ए, पहले बी की वैल्यूज़ यूनियन ए की वैल्यूज़, इन दोनों का यूनियन निकाला, वो भी सेम आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसका मतलब ये हुआ हमने इन दो सेट्स को देखना, एक ये सेट और ये सेट, क्या दोनों बराबर हैं। चूँकि दोनों बराबर हैं इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे कि वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी दोनों की वैल्यूज़ सेम है, जवाब बराबर है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सेकंड, इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हमने पहले हम यूनियन से किया था, अब इंटरसेक्शन से करेंगे। वैल्यूज़ वही वाली हैं ए और बी, हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, लेफ़्ट हैंड साइड वाला है ये लेफ़्ट हैंड साइड, इधर लिखा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी की वैल्यूज़, इन दोनों को हम कॉमन लेते हैं, जो चीज़ें दोनों में मुश्तरक हैं वो लेते हैं। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, वो लिख लिया। 4 इसमें भी है, इसमें भी, वो लिख लिया। 6, 8 और 10 जो दोनों में कॉमन है वो लिख लेंगे, वो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इसका राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए, बी की वैल्यूज़ इंटरसेक्शन ए की वैल्यूज़, बी इंटरसेक्शन ए, बी दोनों का इंटरसेक्शन, जो कॉमन चीज़ें हैं वो सेम वही आ जाएंगे। अब देखें आप, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों की वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, तो हम लिखेंगे वेरीफाइड डैट ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ तक काफ़ी हैं। अब आप लोगों ने जो घर से जो ख़ुद से सॉल्व करना है, टू डू, आपने करना क्या है, वर्क टू डू जो आपने करना है वो ये है कि एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों को आपने सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करें। और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 और इसे आगे करवाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।